अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर जुनैद रफ़ीक, विजिटिंग प्रोफेसर जीसी यूनिवर्सिटी सियालकोट। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग टू द डाटा एनालिटिक्स या डाटा एनालिसिस आप कह सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। अभी तक मैंने जितने भी एनालिसिस करवाए उन सारे एनालिसिस को इसके वीडियो के ज़रिए मैं रिवाइज करूँगा, ताकि अगर आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हुए कुछ स्टेप मिस कर जाएँ तो हम लोग इसके ज़रिए उसको दोबारा से रिकॉल कर लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जब हमने एक चीज़ सीखी थी गूगल फॉर्म के ज़रिए जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो हमें डाटा को जो हमारी एसपीएसएस की शीट में है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। वेरिएबल्स वही बनाएंगे जो आपने गूगल फॉर्म के अंदर रखे हैं। तो उसमें जो पहला वेरिएबल है वो स्कूल कोड में इसकी जो डाटा टाइप है वो न्यूमेरिक है। हमने न्यूमेरिक इसलिए रखनी है कि हमें इसकी जगह कोड चाहिए, तो जिस जगह पे हमें कोड चाहिए होगा वहाँ पे हम न्यूमेरिक रखेंगे, और अगर हमें इसकी जगह पे ऊपर की कोई नाम चाहिए तो उसकी जगह पे फिर हम लोग स्ट्रिंग रखेंगे। तो ये जो डाटा टाइप है इसको बड़े ध्यान से फिट करना होता है। उसके बाद है जी विड्थ है, कितने डिजिट उसमें ऐड हो सकते हैं। डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट यानी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं। तो मुझे पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैंने ज़ीरो कर दिया। लेबल में उसी का मैंने नाम लिख दिया ताकि मुझे समझ में आए कि इसका नाम क्या है। वैल्यूज़ अगर कोई हैं तो पुट करेंगे। अब पहले की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने पुट नहीं की। मिसिंग वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो हमने लिख दिया नन। देन कॉलम्स की उसके अंदर जो वैल्यूज की हुई है। देन उसके बाद अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है। उसके बाद है स्केल है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है। तो जनरली हम लोग स्केल ही इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनल उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने उसको कोई वैल्यूज देनी हो, नॉमिनेट करना हो, उसको कोई नाम देना हो, नॉमिनेट करना हो। ठीक है, जनरली हम लोग स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो इस और ये यहाँ पे इनपुट हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जितने वेरिएबल्स आपके हैं, अब ये देखें सेकंड जो वेरिएबल है वो मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जाके हम देखेंगे 1 हमने किसको लिखना है, 2 हमने किसको लिखना है, 3 किसको लिखना है, 4 किसको लिखना है और 5 किसको लिखना है। तो इस तरीके से जो है हम लोग 1 से लेके तो 5 तक हम लोग इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आगे जब हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में भी, क्योंकि हमने जो वैल्यूज ली हैं वो 1 से लेके 5 तक ली हैं, तो हमने 1 में एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, जो आपका स्केल होगा आपने वो पुट करना है और आपने उसके मुताबिक यहाँ पे ओके करना है। इस तरीके से आप जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे आप बना देंगे। जैसे ही वेरिएबल बनाएंगे तो आप ये डाटा व्यू में आएंगे। अब डाटा व्यू में क्या होगा कि ये जो सारा डाटा है ये आप वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। तो जब वो एक्सेल की शीट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये सारा डाटा आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए, सबसे पहला काम हमें इसका सम चाहिए, क्योंकि सम होगा तो ही हम काम कर सकते हैं। तो सम निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल पे जाएंगे और कंप्यूट वेरिएबल के बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिख देंगे। ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप नया वेरिएबल भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ जी सम 1। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे सम चाहिए, सम यहाँ पे, और हमें चाहिए Q1 टू Q50, क्योंकि मेरे 50 हैं तो लिहाजा मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। लेकिन अगर किसी ने 10 के लेने हैं तो Q1 से Q10 तक, किसी ने 20 के लेने हैं तो Q1 से Q20। तो जो आपका होगा आप इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फर्ज करिए इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया। इसके ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूट सम 1 इक्वल टू सम Q1 टू Q50। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे ये देखिए S1 सम 1 के नाम से ये एक नया टोटल उसने कर दिया। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एनालाइज में जाएंगे। हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस चाहिए, तो डिस्क्रिप्टिव में हमें किस चीज़ के ऊपर डिस्क्रिप्टिव चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को यहाँ पे फिट करें,
ऑप्शन लिखें, ये देखिए मीन, मीडियम, मोड सारा कुछ आ जाएगा। रेंज चाहिए तो रेंज भी आ गया, स्टैंडर्ड एवरेज चाहिए तो वो भी आ जाएगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को करता हूँ। इसी तरीके से आप इन सबको सिलेक्ट करके सारों को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक को ही चेक करने लगा हूँ। अब ये देखिए मैंने जब एक किया तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक 189 लोगों ने इसको फिल किया था। रेंज इसकी 4 है, मैक्सिमम मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 4 है। ये मैक्सिमम 5 है और रेंज इसकी 4 है। मीडियम, मीन और मीडियम, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बहुत सारे थीसिस ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन मीन और मीडियम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के तो वो थीसिस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर आप इस तरह से वो चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इस उसमें क्या आएगा, टी टेस्ट आएगा। आप देखें टी टेस्ट, तो ये देखें इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो है वो करना है। टी टेस्ट किस में होता है, जिसमें 2 ग्रुप्स हों। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप होंगे तो वो टी टेस्ट नहीं होगा, वो अनोवा होगा। अब 2 ग्रुप किस में है, जेंडर में। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्रुप में 1 में और 2 में। ठीक है, तो ये हमने उसकी कोडिंग कर दी। हमें पता है कि 1 में क्या है और हमें ये पता है 2 में क्या है। और टेस्ट वेरिएबल हमने किस पे करना है, मैं यहाँ पे सम डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप इसको ओके करते हैं तो इसके रिजल्ट अब देखिए ये 1, मैंने 2 वेरिएबल के बीच में टी सेट लगाया तो मेल 103 थे, फीमेल इतने हो गए, दोनों के मीन ही आ गए, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गए। ठीक है, इसी तरीके से इसकी सिग्निफिकेंस ये वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, 0.001, यानी ये जो रिजल्ट है ये हाईली सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू 0.05 से कम अगर होगी तो वो सिग्निफिकेंस की वैल्यू, अगर इससे ऊपर है तो वो नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होगा या नॉट सिग्निफिकेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम बात करने लगे अनोवा की। तो अनोवा उस वक्त लगाते हैं जब जब 2 वेरिएबल से ज़्यादा जो जो 2 ग्रुप से ज़्यादा अगर वहाँ पे ग्रुप्स अवेलेबल। अब 2 ग्रुप से ज़्यादा क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सम के ऊपर हमने इसको टेस्ट करना है, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है जी, ये उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू आ गई। इसको हम दोबारा से ट्राई करते हैं। वन वे अनोवा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे जो है फैक्टर्स हैं और यहाँ पे डिपेंडेंट लिस्ट है, यानी कौन से फैक्टर और कौन से डिपेंडेंट लिस्ट। तो यहाँ पे मैं इसको ये करता हूँ। ये करने के बाद हमने यहाँ पे बताना है कि डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर हमने किसके ऊपर करना है और नीचे फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना हमें इसको देनी पड़ेंगी, तो उसके बाद ये होगा। तो ये अब यहाँ पे जिसके ग्रुप दो मोर देन 2 हैं उन सारों को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव को भी जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप डिस्क्रिप्टिव ऐड नहीं करेंगे तो वही एनालिसिस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल। अब ये देखें डिस्क्रिप्टिव जब हमने ये किया तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। 0 से 5 साल में ये मीन है, 6 से 10 में ये है, 11 से 15 में ये है और 16 से 20 में ये है। पहले सिर्फ ये आया था अनोवा। अब उसके साथ डिस्क्रिप्टिव में ही उसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ गई। तो उससे हमारी जो डाटा है उसकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा क्लैरिटी में आ गई। तो इस तरीके से आप अनोवा इस्तेमाल करेंगे मोर देन 2 ग्रुप्स में। उसके बाद हम बात करेंगे जी कोरिलेशन की। कोरिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने 2 चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप करना होगा। तो 2 चीज़ों का रिलेशनशिप के लिए हमारे पास 2 टोटल होने चाहिए। एक वो टोटल होगा, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो एक टोटल है वो है फ्रेम द स्कूल गोल और दूसरा टोटल मैं इसका सम के साथ चेक कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप जिसके साथ मर्जी चेक कर सकते हैं आप, लेकिन दो चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए।
अब यहाँ पे हम जाते हैं तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। अब ये देखिए फ्रेम द स्कूल गोल का मीन आ गया और सम का भी आ गया। मैंने सम को और फ्रेम गोल को आपस के अंदर रिलेशनशिप चेक किया है। अब उसकी जो उसकी जो वैल्यू है सिग्निफिकेंस देखें, ये 0.000 यानी हाईली सिग्निफिकेंट है। और पियर्सन कोरिलेशन का जो रिजल्ट है 0.67 यानी पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो उस पॉइंट्स का मतलब है ऑलमोस्ट 60% तक इनका आपस में रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग कोरिलेशन जो है वो आपस में निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है फिर हम बात कर लेते हैं जी रिग्रेशन की। रिग्रेशन मैंने आपको पहले से बता दिया था कि रिग्रेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो टोटल होने चाहिए। अब मैं कहता हूँ जी ये एक टोटल है, ये मेरा डिपेंडेंट है, और दूसरा ये जो टोटल है ये इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों के बीच में मुझे जो है वो ये निकाल दे, और इसमें आर स्क्वायर भी निकाल दे, डिस्क्रिप्टिव भी निकाल दे, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर निकाल दें। तो ये देखें अब इसके अंदर ये मॉडल की फिट आया, आर इसका 0.66 एंड आर स्क्वायर 0.440, सिग्निफिकेंस जो इसकी वैल्यू है पॉइंट, इसका मतलब ये है कि मॉडल हाईली फिटेड है, यानी मॉडल जो है वो पूरा फिट है। तो इस तरीके से आप जो है वो रिग्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ये वीडियो है ये आपके जो बेसिक जितने भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी होगी, और इस वीडियो को आप देख के अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के जो एनालिसिस हैं आप उसको कर सकते हैं। आई होप कि मेरी अब बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।